सभी योग प्रेमियों का आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हार्दिक स्वागत और सभी को शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ शक्ति सभी को शक्ति प्रदान करें। और आज के दिन का विशेष महत्व है योगियों के लिए, क्योंकि यदि आपने अभी तक भी योग प्रारंभ नहीं किया है तो क्योंकि नवरात्रों से मौसम में परिवर्तन आता है और हमारे शरीर में जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन होने से शरीर में नए रक्त का संचार होता है। और ऐसे समय पे यदि आप योग प्रारंभ करते हैं तो उसका 100% लाभ हमें प्राप्त होता है। वैसे भी जो योगी नवरात्रि के दिनों में कुंडलिनी जागरण करते हैं तो आज के दिन, प्रथम नवरात्रि के दिन, जो हमारे शरीर का पहला चक्र है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, उसको जागृत करते हैं। साथियों, कुंडलिनी जागरण कई सारे लोग सुनते हैं, कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण करना है। कुंडलिनी जागरण का यूं तो बहुत गूढ़ अर्थ है और कई लोगों को तो जीवन पर्यंत होती ही नहीं है कुंडलिनी जागरण, और कई बहुत सरल चित्त लोग होते हैं उनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। यदि आप सरल शब्दों में समझना चाहते हैं कि कुंडलिनी जागरण क्या है, तो कुंडलिनी जागरण अर्थात हमारे भीतर जो शक्ति है वो सुप्त अवस्था में रहती है। वो कुंडलिनी मार के हमारा जो सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है मलद्वार के पास, वहां पे वो सुप्त अवस्था में रहती है। जीवन भर हम यही नहीं जान पाते कि हमें अपनी शक्तियों की कितनी शक्तियां हैं हमारे भीतर, हम शारीरिक रूप से कितने शक्तिवान हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं, तो फिजिकली और मेंटली हम कितने शक्तिशाली हैं, उसका यदि जागरण हो गया, उसको यदि हमें पता चल गया तो वही कुंडलिनी जागरण है। ये सरल शब्दों में है, जो कि जिस तरीके से मैं अपने को भी समझाती हूँ और वही बात मैं आपसे भी कह रही हूँ कि यदि ज्यादा गहराई में न जाएं, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करना, अपनी सामर्थ्य को पहचानना, वही कुंडलिनी का जागरण है। तो प्रथम दिवस वो जो योगी होगा वो किस तरीके से अपने कुंडलिनी के जागरण करने के लिए क्या करेगा, उसके लिए क्या करना है, कुछ आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं। उससे क्या होगा, आसन करने से शरीर के भीतर स्थिरता आएगी। यदि हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। तब जाकर के हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, तभी हम अपने जीवन में सुख में दुख में एक जैसा रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो किस प्रकार से करना है, जैसे आप करते भी होंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे इस तरीके से और सांस लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले आएंगे, फिर कोहनी से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को, उंगलियों को इस तरीके से फैला लेंगे, बाएं पैर को इस तरीके से रखेंगे, ये कंधे की सीध में रहेंगे हाथ, और घुटने से अपने पैर को मोड़ेंगे इस तरीके से। मूल बंद लगा के रखेंगे जब नीचे जाएंगे। मूल बंद अर्थात जो हमारे मलमूत्र निष्कासन के अंग हैं। ये और इस तरीके से भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पहला आसन। दूसरे आसन में इसी स्थिति में रहेंगे, दाएं पैर को सामने की तरफ करेंगे, बाएं पैर को आगे की तरफ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेच रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में करेंगे और दाएं पैर को मोड़ेंगे इस तरीके से। दाएं पैर को मोड़ेंगे लेकिन शरीर को स्थिर रखेंगे इस तरीके से। 1
वीरभद्र आसन 3 प्रकार का होता है। तो पहला मैं आपको बता रही हूँ, 1 2 3 4, इसे 4-5 बार कर लेंगे। इस पैर को सामने, इस पैर को आगे की ओर, फिर दोनों हाथों को कंधे की सीध में, 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे, 1 2 3 4 5। और अब वीरभद्र आसन का सेकेंड पार्ट, पहले ऐसे कंधे की सीध में बाएं हाथ को पीछे से कमर पे लाएंगे, 1 2 3 4 5। इस पैर को आगे की तरफ, इसको सामने की तरफ, और दोनों हाथों को कंधे की सीध में दाएं हाथ को पीछे से कमर पे लाएंगे और इस घुटने को मोड़ करके 1 2 3 4 5 बार। और इसके बाद वीरभद्र आसन का थर्ड पार्ट, इस तरीके से सांस लेते हुए, 1 2 3। और अब दूसरी तरफ भी करेंगे इस तरीके से, 1 2 3। तो वीरभद्र आसन 3 प्रकार, क्योंकि हम कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण अर्थात अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। तो वीरभद्र आसन, क्योंकि सबसे पहले हम अपने पैरों को मजबूत बनाते हैं, तो पैरों को मजबूत करने के लिए ताड़ासन भी करते हैं। ताड़ासन भी पैरों को मजबूत करता है, शरीर के अलाइनमेंट को सही करता है। तो इस तरीके से, और उज्जाई प्राणायाम खड़े खड़े कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नवरात्रों में अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक शक्तियों को पहचानना, अर्थात कुंडलिनी जागरण के लिए हम क्या करें। तो ये था प्रथम दिवस। यदि आप इस वीडियो को थोड़ी देर में देखेंगे तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी कर लेना, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे विदा लेती हूँ आज के इस वीडियो में। कल फिर दूसरे नवरात्रे में पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊंगी और पुनः आपको और शक्तिशाली बनाएंगे, तन से भी और मन से भी।